नमस्कार, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आईएएस बनाम अखिलेश। आज हम जो बात करने वाले हैं वो इसी मसले से जुड़े हुए। आईएएस बनाम अखिलेश, यूपी में नया कलेश। जैसे जैसे उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का साल पास में आ रहा है, करीब आ रहा है, सियासी वार भी ज्यादा मारक होने लगे हैं, ज्यादा क्षमता वाले, और अब इसमें जातिवाद का तड़का भी लगाया जा रहा है। शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सपा मुखिया अखिलेश यादव ने एक तरफ विक्टिम कार्ड खेला तो दूसरी तरफ जातिवादी आरोप भी लगा दी। अखिलेश ने कहा कि उन पर सीएम हाउस खाली करने के दौरान टोटी चोरी के जो झूठे आरोप लगाए गए थे, अखिलेश ने दावा किया कि एक अखबार ने स्टिंग ऑपरेशन करके पर्दाफाश किया था कि टोटी चोरी के झूठे आरोप लगाने की साजिश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सलाहकार आईएएस अवनीश अवस्थी और ओएसडी अभिषेक कौशिक ने रची थी। अखिलेश ने सीएम हाउस को गंगा जल से धुलवाने का प्रकरण याद दिलाया और धमकी भी दी कि सपा सरकार आने पर वो इसका हिसाब करेंगे। वहीं अपने एक समर्थक की कार का 20,000 का चालान काटकर थाने में जब्त करने और छुड़वाने के वक्त पार्ट्स गायब होने का जिक्र करते हुए अखिलेश ने कहा, जरूर मुख्यमंत्री के सजातीय यानी ठाकुर कोड कर रहे ठाकुर लोग रहे होंगे। इसके बाद अखिलेश ने अपनी गाड़ियों के 8 लाख रुपए के चालान के बारे में भी बता दिया और इल्जाम लगाया कि कैमरा चलाने वाले भाजपा के लोग रहे होंगे। गौर से देखा जाए तो अखिलेश के निशाने पर एक ब्राह्मण आईएएस और मुख्यमंत्री के सजातीय यानी ठाकुर हैं। तो क्या अखिलेश यूपी में ठाकुर ब्राह्मण विरोधी माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं और जातीय ध्रुवीकरण की कोशिश कर रहे हैं और सत्ता में आने पर अधिकारियों का हिसाब करने की धमकी क्यों दे रहे हैं? आज की चर्चा इन्हीं सवालों के हम इर्द गिर्द करने की कोशिश करेंगे। इस पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं हैं वो सुन लीजिए और इसके साथ ही हम आपको सुनवाएंगे कि अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आखिर क्या कहा है। तरीके से हमारे नेता माननीय अखिलेश जी के ऊपर टोटी चोरी का आरोप लगाया गया था, वो अपने आप में एक पिछड़े वर्ग को अपमानित करने की साजिश थी, जिसका जवाब यूपी की जनता ने 2024 के चुनावों में 43 सीटें जिताकर पीडीए को सरकार को एक मजबूत और करारा तमाचा मारा है। इस तरीके के अधिकारी सरकार के लिए गड्ढा करने का काम कर रहे हैं और सरकार की कब्र यही अधिकारी खोद रहे हैं। जहां तक अखिलेश जी के बयान का सवाल है कि हम भूलेंगे नहीं, तो समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता नहीं भूलेगा और इसी बात के लेके हम सरकार बदलेंगे और जनता इसका हिसाब लेगी। देखिए, जैसे जैसे 2027 नजदीक आ रहा है, अखिलेश जी को बहुत सारी पुरानी यादें ताजा हो रही हैं, गड़े मुर्दे उखड़ रहे हैं और वो तमाम लोग जिनको उन्होंने चिन्हित कर रखा है उनके लिए वो धमकी वाली भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। यानी कि उनकी भाषा और मुख्तार अंसारी के लड़के की भाषा में कोई फर्क नहीं है जो उसने 2022 में दिया था। अब 2027 की तैयारी का मोर्चा उन्होंने खुद अपने कंधों पर ले रखा है और उन सारे अधिकारियों को धमका रहे हैं। क्या 5 कालिदास मार्ग में फर्श उखाड़े नहीं गए थे? क्या टोटियों को निकाला नहीं गया था? क्या उनको उखाड़ करके ले जाया नहीं गया था? ये तो सर्वविदित है और इसमें इतनी चिंता करने की क्या बात है? जो जैसा रहेगा उसकी छवि वैसे ही बनेगी, इसलिए अलग से आपकी छवि को डेंट पेंट की कोई आवश्यकता नहीं है। आम जनता जानती है, इसलिए 2027 में भी जनता अच्छी तरह से डेंट पेंट करेगी और फिर पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगी। टोटी चोरी वाला मामला, एक अखबार ने स्टिंग ऑपरेशन किया था, याद करिए आप। एक पत्रकार ने पूरी जानकारी हासिल की थी और उसने कहा था कि आईएएस एक अवनीश अवस्थी है। अवनीश अवस्थी आईएएस एक और एक अधिकारी भाग्या ओएसडी कौशिक, वो डस्टबिन जितना है, हाइट डस्टबिन जितनी है। अगर बड़ा डस्टबिन कहीं शहर में देखा होगा आपने, तो उतनी जितनी हाइट है उसकी। ये तो किसने बताया था? एक प्रतिष्ठित अखबार के स्टिंग ऑपरेशन में हमें जानकारी मिली है। तो ये बात हम लोग भूलने वाले नहीं है। ये सरकार भी जान ले और सरकार चलाने वाले जान ले। तो देखिए, यहाँ बात टोटी चोरी से शुरू हुई थी, लेकिन जब उन्होंने अपने बात आगे बढ़ानी शुरू की तब अवनीश अवस्थी का भी नाम ले लिया, कौशिक का भी नाम ले लिया और उन्होंने गाड़ी चालान का जिक्र करते हुए ये भी कटाक्ष कर दिया कि जो लोग हैं वो मुख्यमंत्री के सजातीय होंगे, यानी कोट करते हुए ठाकुर।
अब ये फिर जाति वाली पॉलिटिक्स अखिलेश यादव क्यों सूट करना चाह रहे हैं, क्यों सूट कर रही है अखिलेश यादव को? और दूसरा सवाल ये भी उठता है कि अखिलेश यादव जिस तरह की बातें इस पर कर रहे हैं, क्या वो एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, ठाकुर ब्राह्मण विरोधी माहौल, जातीय ध्रुवीकरण की कोशिश? आइए से हम समझने की कोशिश करते हैं और उसके बाद वो धमकियां भी देते हुए नजर आ रहे हैं कि हमारी सत्ता आई तो हम भूले नहीं है कुछ भी। संतोष दुबे जी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं, स्क्रीन पर दिखाइए सभी को। संतोष जी वेलकम, बहुत बहुत स्वागत आपका। राकेश अहीर जी सपा से हमारे साथ बने हुए हैं, आपका भी स्वागत करती हूँ सर। उज्जवल पाठक जी कांग्रेस प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़े हुए। उज्जवल जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। पहले समाजवादी पार्टी से ही मेरा सवाल होगा, आप राकेश जी, क्या वाकई, क्योंकि ये आकलन किया जा रहा है कि अवनीश अवस्थी का नाम ले रहे हैं, कौशिक का नाम ले रहे हैं और उसके बाद मुख्यमंत्री के आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधे तौर पर लोगों ने ये फोकस में रखा कि क्यों आखिर अखिलेश जी स्वजातीय, और ऐसा नहीं कि पहली बार वो ठाकुर ब्राह्मण वाली बात कर रहे हो, समय समय पर उनके कई सारे ऐसे वर्जन हैं जिसमें ऐसा लगता है। क्या कहेंगे इस पर आप? क्या वाकई इलेक्शन आने से पहले आप अपना ये कोशिश कर रहे हैं कि एक वोट बैंक अलग हो जाए ताकि आपका पीडी और स्ट्रांग हो जाए? कभी भी समाजवादी पार्टी जी आवाज आ रहा है? जी आपकी आवाज आ रही है, कहिए। समाजवादी पार्टी कभी भी जाति धर्म मजहब की राजनीति नहीं करती। जाति मजहब की राजनीति और झूठे किसी की जो है नाम को बदनाम करने की राजनीति और साजिश भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। क्या ये एक प्रतिष्ठित अखबार का स्टिंग ऑपरेशन आप लोगों ने भी देखा होगा? कितने करोड़ों रुपए में मुख्यमंत्री के पीए, पूर्व पीए कौशिक और उस समय के तत्कालीन आईएएस अवस्थी जी ने मिलकर जो षड्यंत्र रचा, क्या वो गलत नहीं है? जिस तरीके से उन्होंने किसी की छवि को धूमिल करने के लिए, आप किसी की मर्यादा को धूमिल करने के लिए इतने निम्न स्तर के गिर जाएंगे, आप इसका वो है। मुख्यमंत्री जी के स्वजाति पे बात इसलिए भी आती है कि मुख्यमंत्री जी के स्वजाति लगातार उत्तर प्रदेश में तांडव कर रहे हैं, उनके ऊपर कुछ भी नहीं हो रहा। जिस गुंडे की बात कर रहे हैं, हम विपक्ष में बैठे हैं और हम लगातार पूछ रहे हैं कि जो उत्तर प्रदेश में माफिया है, टॉप 10 उत्तर प्रदेश का, वो लिस्ट मुख्यमंत्री जी जारी कर दें, मगर नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं देख रहा है कि क्या अगर आप मुख्यमंत्री के साथ में किसी के साथ कोई और कुछ नहीं हो रहा है? पारुल जी, अगर आप मुख्यमंत्री जी के सजाती हैं तो आप पे कार्रवाई भी नहीं हो रही और पुलिस मूक दर्शक बन के बैठी रही है। आप बताइए, विधायक को जो पीटा वो मुख्यमंत्री के स्वजाति होने के नाते एफआईआर भी नहीं हुआ, क्योंकि विधायक पिछड़ा जाति से आता था, भारतीय जनता पार्टी से आते थे। तो ऐसे दर्जनों एग्जाम्पल है, कोई एक नहीं है कि कोई एक हो। लेकिन क्यों आखिर बार बार कहते हैं ब्राह्मण भी हिस्सा है पीडीए का, लेकिन उसके बावजूद भी उनका जो वार होता है बार बार ब्राह्मणों पर होता है। ये आरोप आपके ऊपर लगते हैं कि सपा के शासनकाल में ब्राह्मणों पर हमला हुआ या फिर उनकी उपेक्षा हुई? अहीर जी, मैं तो कह रहा हूँ कि सबसे ज्यादा ब्राह्मण सबसे ज्यादा अगर उत्पीड़ित हुए हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी हुए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये ब्राह्मण सभा के जो ब्राह्मण सभा का जो संगठन है, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगातार कह रहे हैं सबसे ज्यादा अगर कोई उत्पीड़न उत्तर प्रदेश में हुआ ब्राह्मणों का, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो। तो ये मैं तो कह रहा हूं कि जो बहराइच में जिस ब्राह्मण की हत्या हो गई, अभी तक ब्राह्मण सभा कितनी बार मांग की उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ से, मगर नौकरी अभी तक नहीं मिली उसे। हमारे यहाँ भदोही में जी ठीक है, मैं लौट रही हूँ। कुछ नेटवर्क क्लैशेस हैं सर, आपकी आवाज अब टूट रही है, हमारे पास आते वक्त ब्रेकेज हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ मैं रुक कर लेती हूँ, उसके बाद आपकी तरफ भी आऊंगी सर। भाजपा कहती है सर कि सपा ब्राह्मण विरोधी है। अभी हाल ही के जो चीजें आई हैं उसको लेकर भी टोटी चोर का मामला कहां से जाति तक पहुंच गया, ये सभी ने देखा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जो बातें कही, लेकिन ये पूछा जाता है ब्राह्मण विरोधी आप कहते हैं, लेकिन योगी सरकार में भी ये कहा जाता है कि ठाकुरवाद होता है। अखिलेश जी समय समय पर आरोप लगाते रहते हैं कि पुलिस थानों में मुख्यमंत्री के स्वजातीय लोग हैं। ये भी एक तरफ उन्होंने एक ऐसा वर्जन दिया था, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए पारुल जी, सबसे बड़ी बात है कि अखिलेश जी कहीं ना कहीं कंफ्यूज, और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता है वो अपना मानसिक संतुलन खोते जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से उन्होंने पीडीए का नारा दिया और पीडीए से
उनको जो है लोकसभा के चुनाव में जो 37 सीटें मिली तो उसको पचा नहीं पा रहे, उस खुशी से जो है पूरी तरीके से माना जाए तो कहीं ना कहीं उनको मानसिक रूप से डिस्टर्ब हो रहे हैं और बार बार वो ब्राह्मण ठाकुर की जो बात करते हैं। तो मैं उनसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आप अपने पार्टी में ब्राह्मणों ठाकुरों का जो है रजिस्ट्रेशन क्यों करा रहे हैं, क्यों उनका सदस्यता लिए हैं, क्यों उनको पार्टी में रख रहे हैं। तो अगर आपको इतनी ही एलर्जी है ब्राह्मण ठाकुर से तो सिर्फ जो है एक दलित और पिछड़े और अल्पसंख्यकों को लेकर आप आगे बढ़िए, लेकिन वो नहीं कर सकते क्योंकि उनको पता है कि दलित और पिछड़ा पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी से टूट रहा है और भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहा है, जिसकी वजह से वो बार बार ब्राह्मणों और ठाकुरों का डर दिखा के, भय दिखा के उनको एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो उनके साथ जाने से रहा। इस चुनाव में पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी बन जाएगी और यही डर उनको सता रहा है और इसी तरीके से वो अनर्गल जो बयान दे रहे हैं इसी का कारण। लेकिन ये जो अभी जो सिनेरियो डेवलप हो रहा है उसके अकॉर्डिंग ये कहा जा रहा है कि जो ब्राह्मण ठाकुर हैं उनमें फ्रिक्शंस डाल के ये पीडीए को स्ट्रांग करने की कोशिश कर रहे हैं। पीडीए को लेकर वैसे भी आपका बहुत किरकिरी हुई है पिछले इलेक्शंस में, उपचुनाव में उभरे आप, तो क्या इनकी स्ट्रैटेजी अगर हिट हुई तो फिर आपको दिक्कतें आ जाएंगी पीडीए स्ट्रांग होता है तो? और जिस तरह की, क्योंकि आप हिंदुत्व में आप सारी जातियों को इकट्ठा करना चाहते हैं और अगर इनका फॉर्मूला समझने की कोशिश करें तो वहां आपको हिट विकेट हो सकता है। सर सतीश जी, संतोष जी माफ कीजिए। देखिए पारुल जी, सबसे बड़ी बात मैंने शुरू में कहा कि अखिलेश जी को जो जनाधार मिला 37 सीटों का, उस जनाधार से वो पूरी तरीके से जो है एकदम इतने प्रसन्न हो गए हैं कि मानसिक संतुलन खो दे रहे हैं और वही कारण है कि वो बार बार चाहते हैं कि पीडीए एकजुट रहे, लेकिन पीडीए उनकी हरकतों को समझ गया है, उनके नियत और उनके करनी को समझता है। उत्तर प्रदेश में वो मुख्यमंत्री थे तो कितने पीडीए के लोगों का उन्होंने भला किया, उन्होंने सिर्फ भला वो अल्पसंख्यक के लोगों का करते थे। हमेशा अल्पसंख्यक उनके यहाँ पार्टी में भी और जो है मंत्रालय में भी नंबर 1 था। आजम खान को सभी लोगों ने देखा होगा, आजम खान की क्या तूती बोलती थी इनके सरकार में। आपने देखा मुजफ्फरनगर के दंगे में किस तरीके की आजम खान के कहने पर जो है उन दंगाइयों को छोड़ दिया जाता था। तो सबसे बड़ी बात यह है कि वो सिर्फ अल्पसंख्यकों के हितैषी हैं, पीडीए और दलितों के हितैषी नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी जो नारा देती है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, तो 80% तो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, 20 पे ये खेलने का प्रयास कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी ये डर जो है, जो डर इनके अंदर बैठा हुआ है कि कहीं पीडीए हमसे खिसक ना जाए, इसलिए ये ब्राह्मण और ठाकुरों का एक भय दिखाने का काम कर रहे हैं कि उस भय से पीडीए हमारे साथ बना रहे, तोड़ने का काम कर रहे हैं। ठीक है, लौट रहे हैं। उज्जवल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उज्जवल जी, आप लोग कहते हैं हम जातिवादी पॉलिटिक्स नहीं करते, जातियों के ऊपर उठकर आप लोग बात करते हैं। यहाँ जब दोनों ही पर आप लोग ये आरोप लगाते हैं कि दोनों ही जातिवादी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, क्योंकि हम जब नेशनल लेवल पर देखते हैं तो वहां से यही आरोप लगते हैं बहरहाल, लेकिन यहाँ आप अपने आप को कहाँ पाते हैं? क्या आप नॉर्मल आप मीडिएटर की भूमिका निभाना चाहते हैं या तीसरा विकल्प बनना चाहते हैं? तो आप इन दोनों में से किसको चाहेंगे? सभी को चाहते हैं तो किसको गलत ठहराएंगे? मैडम मेरा वीडियो थोड़ा खोल दीजिए, पास है क्या वीडियो आप? वो हो जाएगा सर, नेटवर्क का इशू होगा, फ्रेम फ्रीज हो गया होगा। आप बोलना शुरू कीजिए, आपकी आवाज आ रही है। जी बिल्कुल। देखिए 10 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी, 11 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है और करीब 7 से 8 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की राज्य में सरकार है। सतत रूप से पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक और जो गरीब सवर्ण समाज के लोग, गरीब ब्राह्मण समाज के लोग हैं, आज सवर्ण समाज के अंदर जो गरीब लोग हैं, उनका शोषण हो रहा है। उनके घरों में जा करके एनकाउंटर किया जा रहा है कि ऐसे लोगों का जो एक विशेष समाज से आते हैं। इसके साथ साथ कोई भी ऐसा दलित समाज का व्यक्ति आप बता दीजिए जो आज शीर्ष सेवाओं में हो, चाहे वो कॉर्पोरेट सेक्टर हो या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हो या इसके साथ साथ अन्य ऐसी संस्थान हो जहां पर उनको एक सम्मानजनक गरिमामय भागीदारी सरकार ने दी हो। आज पूरे देश में हमारे देश का आदिवासी, दलित, पिछड़ा अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहा है, छला हुआ, ठगा हुआ महसूस कर रहा है। ये सरकार सतत रूप से उद्योगपतियों की सरकार है, ये बड़े ठेकेदारों की सरकार है, बड़े बड़े कॉर्पोरेट मालिकों की सरकार है। किसान, मजदूर,
युवा इनकी सरकारों में आत्महत्या कर रहे हैं, लाठियां खा रहे हैं। अब भी इन लोगों ने अपने अनुसांगिक संगठन विद्यार्थी परिषद के लोगों को इतनी बर्बरता के साथ पीटा कि इस सरकार की शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण और मानसिकता को हम देख सकते हैं। ठीक है, आपने अपनी तरह से आपको जो कहना था वो कह चुके हैं। अब सवाल पर आइए, अवनीश अवस्थी का नाम ले लेना, स्वजातीय लोग, चालान काटने वालों को कह देना मुख्यमंत्री के, यहाँ सीधे तौर पर ये समाजवादी पार्टी के ऊपर सवाल उठता है कि क्या आप किसी तरह की जातीय ध्रुवीकरण की कोशिश कर रहे हैं। और जहां कांग्रेस अपने आप को ये कहती है कि हम जाति वाली पॉलिटिक्स नहीं करते, हम जातिवाद से ऊपर उठकर बात करते हैं, तो आप समाजवादी पार्टी के पार्टनर हैं। अभी आप अपने आप को कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए पारुल जी, यदि पिछड़ों की बात करना, दलितों की बात करना, अल्पसंख्यकों की बात करना जातिवादी राजनीति में क्या, तो ब्राह्मण और ठाकुर कोई गैर है क्या आप लोगों के लिए? जी? हमेशा उनको टारगेट पे क्यों रखते हैं? ब्राह्मण ठाकुर कोई गैर है क्या? नहीं, ब्राह्मण ठाकुर को कौन टारगेट में रख रहा है? हमारी सरकार और सपा बार-बार एलिगेशन लगा रही है कि इस सरकार में सबसे ज्यादा ब्राह्मण पीड़ित है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सबसे ज्यादा ब्राह्मणों का एनकाउंटर हुआ। जाति विशेष को तो ब्राह्मण ठाकुरों कोई तो आप लेकर चल रहे हो ना साथ में, इन्हीं के इर्द गिर्द आपकी पॉलिटिक्स चलनी है ताकि पीडीए स्ट्रांग हो जाए। देखिए, इस सरकार में चाहे कोई भी समुदाय का व्यक्ति हो, यदि वह गरीब है, वंचित है, तो हमारी पार्टी और हमारे घटक दल उसकी बात करेंगे। यदि सरकार को ये बात जातिवादी लगती है तो सरकार ये मानती रहे। स्पेशल ठाकुर फोर्स कह देना, अब यदि ऐसे कई सारे वाक्य हैं जब उन्होंने ठाकुरों को लेकर, स्वजातीय मुख्यमंत्री की जाति के लोगों को लेकर इस तरह के कटाक्ष किए हैं समय समय पर, तो या फिर आपके पीडीए वाले फॉर्मूले में ठाकुर नहीं आते? देखिए, ऐसा है कि यदि आप इस देश में जातीय सर्वे करा लीजिए आज, तो सबसे ज्यादा जिस समुदाय का पीड़ित व्यक्ति आपको मिलेगा उस समुदाय की बात की जाएगी। और जिस समुदाय के नेता बैठे हैं आज, उस ठाकुरों की बात आप कर रही है, क्या ठाकुर इस सरकार में पीड़ित नहीं है? इस सरकार में हर वो व्यक्ति पीड़ित है जो भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक नहीं रखता या उसके नेताओं से अच्छे संबंध क्लियर नहीं है ना अभी उज्जवल जी, आपका स्टैंड क्लियर नहीं है। अभी आप कहते हैं स्वजातीय लोग होंगे, वो है नहीं है, उसका अंदाजा लगा के अखिलेश जी ने कह दिया चालान कटा, जो कैमरे पर बैठे होंगे मुख्यमंत्री के स्वजातीय लोग होंगे। तो स्वजातीय मतलब ठाकुर ना, तो ठाकुरों से क्या बैर है आप लोगों को? मैंने तो जो सवाल किया था आप उसके उल्टे ही जा रहे हैं। लेकिन चलिए इस पर जवाब दे दीजिए, वापस कोशिश करूंगी अगर आप जवाब दे पाए तो। बिल्कुल बिल्कुल, क्षत्रिय समाज हो या कोई भी समाज हो, वो अगर यदि पीड़ित है हम उसके साथ खड़े रहेंगे। अखिलेश यादव जी ने यदि ऐसा कोई बयान दिया तो वो अच्छा कर रहा है, उससे भी दिक्कत है ना। थाने में अगर आपको ठाकुर नजर आ जाए तो आप लोग कहते हैं कि ठाकुरों को बढ़ावा दिया जा रहा है। ये भी तो अखिलेश जी समय समय पर कहते रहे। कांग्रेस पार्टी का ये स्टैंड कभी नहीं रहा। हम लोग जाति That's only I am saying कि कांग्रेस पार्टी का स्टैंड नहीं रहता है, तो कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी के साथ, उनकी विचारधारा के साथ कर क्या रही है सर? देखिए, कांग्रेस पार्टी विचारधारा एक हमारी राष्ट्रवाद की विचारधारा है और दलितों पिछड़ों के उत्थान की विचारधारा है। हम किसी भी जाति राजनीति नहीं करते, ध्रुवीकरण नहीं करते। हम वो लोग नहीं है जो मंगलसूत्र की बात करें, चुनाव कर रहे हैं उनके साथ रहते हैं, ज्यादा बच्चों वाली बात करें। राजनीति मजबूरी इतनी है कि जो कर रहे हैं उनके साथ भी मजबूरी में रहते हैं, राइट? ठीक है, वापस लौट रही हूँ। संतोष जी, मसला ये है कि अगर इस तरह की पॉलिटिक्स उत्तर प्रदेश में चल रही है, कई सारे स्टूडेंट्स को, कई सारे ऐसे लोग जो युवा हैं वो कहते हैं कि राजनीति में जाति वाली बातें, गाली वाली बातें, इन्हीं से प्रतिनिधित्व होगा, इन्हीं की बातें चुनावी समय पर होंगी। इससे बड़ा कोई टास्क नहीं है राजनेताओं के पास। देखिए पारुल जी, सबसे बड़ी बात यह कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस इस प्रदेश में माहौल बनाने का काम कर रही है और कांग्रेस पूरे देश में माहौल बनाने का काम कर रही है। अभी आपने देखा होगा बिहार में किस तरीके से इनके मंच पर खड़े होकर प्रधानमंत्री को गाली दी गई। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये दूषित राजनीति करने का काम कर रहा है। और समाजवादी पार्टी पहले जो है ये दिखाती थी कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की बात कर रही, इसलिए मुसलमानों को डराने का काम करते थे। अब ये ब्राह्मण ठाकुर के नाम पे जो है दलित और पिछड़ों को डराने का काम कर रहे हैं। तो देखिए, इस देश में वोट बैंक के लिए ये किस स्तर तक गिर सकते हैं और पूरा देश, पूरा प्रदेश जान रहा है। तो सबसे बड़ी बात है, जिस तरीके से माननीय योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश लगातार आगे बढ़ रहा है,
और लगातार यहाँ खुशहाली है। लगातार जिस लोगों के एनकाउंटर की बात कर रहे हैं, तो इनकाउंटर तो उनका हो रहा ना, जो माफिया है, जो गुंडे हैं, जो मवाली हैं, निश्चित ही मारे जाएंगे, मारे जाएंगे या जेल जाएंगे। तो उसमें जाति कहां से देखने की बात आ गई? अपराधी अपराधी होता हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो। लेकिन तो उसके सबसे बाद जब बड़ी आप बात ये कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, उसके बाद कहते हैं कि आपने सबके लिए कुछ किया है, कुछ ना कुछ आपने सबको दिया है, और उसके बाद भी जब ब्राह्मणों की बात आती है तब आपको सम्मेलन करने पड़ते हैं, उन्हें आश्वासन देना पड़ता है, ये भी तो सच्चाई है ना सर? देखिए, सम्मेलन एक जो ब्राह्मण सम्मेलन होता है, क्षत्रिय सम्मेलन होता है, यादव सम्मेलन होता है, पिछड़ा, जो भी लोग सम्मेलन कर रहे हैं वो अपने अपने जाति क्या करते हैं, पार्टी नहीं करती है। कभी भी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी ने ब्राह्मण सम्मेलन नहीं किया, कभी भी भारतीय जनता पार्टी ने क्षत्रिय सम्मेलन नहीं किया। अगर कहीं किया हो तो कोई बता दे कि ब्राह्मणों का सम्मेलन जो है भारतीय जनता पार्टी ने किया है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हम तो सबको साथ लेके चलने वाले हैं, और ब्राह्मण और ठाकुर तो पूरे समाज को एक साथ लेके चलता है, और उसमें ये विद्वेष की भावना पैदा करना चाहते हैं, उसमें ये फूट डालने के काम कर रहे हैं। उनको जो सामाजिक ताना बाना है इस देश का, उसको तोड़ने का काम अखिलेश यादव कर रहे हैं। तो ये कैसे चलेगा इस देश में? ठीक है अहिर जी, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें अवनीश अवस्थी का नाम लेते हुए उन्होंने ये भी कहा कि उनकी सरकार आई तो वो कुछ भी भूले नहीं है, वो किसी को भी छोड़ेंगे नहीं। यहाँ अवनीश अवस्थी क्योंकि वो ब्राह्मण हैं और स्वजातीय लोग मुख्यमंत्री के वो ठाकुर हैं, इसलिए ब्राह्मण ठाकुर की बात आ रही है। दूसरा ये भी पूछा जा रहा है क्योंकि एक वक्त पर अखिलेश जी ने स्पेशल टास्क फोर्स को स्पेशल ठाकुर फोर्स भी बताया था, वहां पर ये भी पूछा जाता है कि क्या समाज में जाति विभाजन को और गहरा करने के लिए ये जो राजनीति है, ये आपके कॉन्सेप्ट हैं, इसलिए डिजाइन हो रहे हैं विभाजन वाली राजनीति? बहुत अच्छा आपने पारुल जी सवाल पूछा। मैं कह रहा हूं उत्तर प्रदेश के 75 जिले के डीएम आप जाति उठा के देख लीजिए। जितने उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालय राजकीय हैं उसके कुलपति उठा के देख लीजिए। क्या हमारी सरकार में यादव टैग नहीं लगाया गया था? क्या हमारी सरकारों में जो आरोप ये लगा रहे थे, ये जातिवाद का ये आरोप नहीं लगा रहे थे क्या? और मैं कह रहा हूं कि स्पेशल ठाकुर फोर्स को अगर माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा तो क्या गलत कर दिया? पिछड़े दलित और अकलियत के लोगों को, पैरों में नौजवानों को गोली मार दिया। अखिलेश सिंह यादव भी तो लिखते हैं, संतोष दुबे जी आप पहले चुप हो जाइए। आपको मैं सुन रहा था, पहले आप लिख रहे हो तो फिर ये गलत बात गणना कर लीजिए पूरे प्रदेश में। पारुल जी आप इनको पहले चुप कराइए। बारी बारी से बोल लीजिए, समय बहुत लिमिटेड है, अपनी अपनी बारी पर अपनी बात रखिए। ये बीजेपी की इतनी वो है कि जब ये बोलने दूसरा मौका मिलता है उसमें कूद जाएंगे, इनकी नाकामियां छुप जाए। राकेश जी क्या बोल रहे हैं? सीआरबी की रिपोर्ट कहता है कि 24 घंटे में 13 हत्याएं उत्तर प्रदेश में होता है। ये क्या विपक्ष कह रहा है? ये उत्तर प्रदेश का एनसीआरबी रिपोर्ट कहता है। ठीक है, ये किसने काम किए हैं? ये सिर्फ नफरत फैलाने का काम किए हैं। इन्होंने नए एजुकेशन को बढ़ाया। बताइए 5000 विद्यालय जो इन्होंने बंद किया, ये डिरेल हो रहे हैं आप, इसलिए मैं बैक टू वापस जा रही हूँ कि उनका कहना है कि उन्होंने यादवों को रखा तो आप लोग उन्होंने यादवों को रखा तो आपने यादव वाला टैग दे दिया, आप ठाकुरों को रख रहे हैं तो वो ठाकुर ठाकुर कह रहे हैं, इसमें दिक्कत है। ओके राकेश जी वापस आऊंगे, समय कम है, छोटी छोटी प्रतिक्रिया सभी की हो जाए। ठीक है संतोष जी जल्दी से जवाब दीजिए, उसके बाद उज्जवल जी आ रहे हो आपके पास, जल्दी से। देखिए पारुल जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय योगी आदित्यनाथ के सारे डीएम ठाकुर, कोई डीएम ठाकुर नहीं है। जो जहां पे जिसकी उपयोगिता है उसको रखा गया है, कोई जाति देख के जो है नियुक्तियां नहीं की जाती हैं। और माननीय योगी आदित्यनाथ की सरकार में जाति जो है जनरल जातियों में है, जो है हम काम कर रहे हैं और इसी आधार पे हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, ब्राह्मण या ठाकुर कांग्रेस को क्यों चुने? आप अपने समय के काम बताएंगे या ब्राह्मणों पर अत्याचार वो विपक्षी पार्टियां जो माफ कीजिए आपके जो अगेंस्ट पार्टियां हैं वो उठाती हैं आवाज, वो बुलंद हो जाएगी? उज्जवल जी देखिए हमारी राजनीति इस देश में कभी भी जाति आधारित नहीं रही है, ना हम धर्म आधारित कोई भी बात करते रहे हैं, हम मुद्दा आधारित बात करते रहे। भाजपा का एक एजेंडा है कि धर्म, ये पुराना डायलॉग हो गया उज्जवल जी, आप जनेऊ पहनते हैं कपड़ों के ऊपर, फिर कहते हैं हम जातिवादी राजनीति। आपको दिखाना पड़ता है कि हम धर्म का पालन करते हैं, क्यों करते हैं? कोई व्यक्ति पहले नहीं दिखाते थे आप लोग, अब दिखाते हैं, तो इसलिए पूछना पड़ रहा है ना कि आप किस पार्टी के साथ, आप किस जाति के साथ आप हैं। प्लीज देखिए, यदि कोई व्यक्ति ब्राह्मण है वो जनेऊ पहन रहा है तो आपके हिसाब से वो जातिवादी है, ठीक है। और आप यदि खुले मंचों से धर्म आधारित बात करें तो आपके हिसाब से वो धर्मनिरपेक्ष है। वो तो स्वीकार करते, वो हिंदुत्व की राजनीति करते, राम मंदिर तो उनके एजेंडा में ही था, तो हम भी वो तो खुलकर स्वीकार करते, तो आप भी खुलकर स्वीकार कीजिए। आप कहते हैं नहीं बॉस, वी आर नॉट गोइंग टू डू कास्टिज्म पॉलिटिक्स।
तो खुलकर स्वीकार, जिगरा बड़ा रखिए फिर। करते हैं, दलितों की राजनीति करते हैं, आदिवासियों की राजनीति करते हैं, क्योंकि हम इनको मुख्य धारा में लाना चाहते हैं, तभी विकसित बनेगा भारत। और दलित राष्ट्रपति बन जाए तो वहां पे भी अपमान करते हैं, नहीं? खैर, इसलिए कहा मैंने कि आपको कोई क्यों वोट करे ये आप बताइए। खैर, समय इतना इजाजत दे रहा था। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने समय दिया, आप हमारे साथ जुड़े। तो उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे थे, टोटी से शुरू हुई बात जातिवाद तक पहुंच गई और जातिवाद में भी ध्रुवीकरण करने की कोशिश की गई। अखिलेश जी आए प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने बताया कि टोटी वाला मसला क्या था। एक अखबार ने स्टिंग ऑपरेशन किया था, उसमें अवनीश अवस्थी थे जिन्होंने इसको पूरा प्री प्लान किया था। अवस्थी ब्राह्मण है। उसके बाद धीरे से वो आते हैं, चालानों की बात करना शुरू कर देते। अब देखिए स्क्रिप्ट कैसे प्लान की जाती है प्रेस कॉन्फ्रेंस की। चालान की बात करते हैं, उसमें वो कहते हैं कि जो कैमरा चला रहा था, जिसने चालान बनाया, वो मुख्यमंत्री के स्वजातीय लोग हैं, यानी ठाकुर। ब्राह्मण और ठाकुरवाड़ी पॉलिटिक्स इसलिए भी सूट कर रही है अखिलेश जी को ताकि उनका पीडीए मजबूत हो सके। पीडीए क्योंकि वो पहले से ही जानते हैं सवर्ण वोटर उनका है नहीं, तो पीडीए को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये जो आज फेंका गया है ना प्रेस कॉन्फ्रेंस पे, सोचिए समझे तरीके से फेंका गया है। अब इस पर रिएक्शंस कैसे आ रही है तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन ये कितना स्ट्रांग करेगा समाजवादी पार्टी के पीडीए को, ये देखना होगा। क्योंकि समय समय पर वो ठाकुर को तो कहते ही रहते हैं कि ठाकुरों को स्वजातीय जाति है, मुख्यमंत्री के जाति के लोग हैं, इसलिए वो ठाकुरों को प्रमोट करते हैं। और इधर ब्राह्मण अवस्थी जी को भी टारगेट पर ले लिया। तो क्या चाहती है समाजवादी पार्टी? पीडीए को स्ट्रांग करने के लिए सारी जातियों से बैर ले लेंगे। खैर, समझ उनकी, दीजिए इजाजत, नमस्कार।